साफ ये दिखाई पड़ता है कि उस मनवंतरों की कथा में सबसे पहला जो मनवंतर है उसमें भगवान हरि के रूप में प्रकट होते हैं और गजेंद्र का उद्धार करते हैं। समझना जरा, एक ऐसे गज की कहानी है, बच्चे भी बहुत ध्यान से सुनी होगी तुमने गज की कहानी। ऐसे गज की कहानी है जो है तो मत वाला, लेकिन एक गुण उसमें है। कहानी कहती है कि एक जंगल में बड़ा मत वाला गजेंद्र रहता है। एक त्रकूट नाम का पर्वत है, बहुत विशाल पर्वत है। उसकी तलहटी में एक सुंदर सरोवर है। उसमें तरह तरह के भिन्न भिन्न रंगों के कमल खिले हुए हैं। चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सुंदर वृक्ष हैं और अनेक प्रकार के लताओं के फूल खिले हुए हैं। जिन लताओं के फूल उस सरोवर में आके गिरते हैं, कमलों से उस सरोवर की शोभा ही निराली है। बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा निर्मल जल। और उसी जंगल में एक रहता है गजेंद्र। कहानी सुनते जाना। उसका बड़ा परिवार है, इतना मतवाला है कि अपने परिवार के साथ झुंड में चलता है और कभी कभी सरोवर में आता है और यहाँ पर जल ही पान नहीं करता, स्नान करता है, परिवार को कराता है। एक दिन की घटना है, एक दिन की घटना घट गई। ये आया तत्र एकदा तद्गिरिकाननाश्रय। वो आया और इसी सरोवर में घुस गया और स्नान करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संयोग देखिए, जिस सरोवर में ये स्नान कर रहा है गजेंद्र, उसी सरोवर में एक ग्राह भी रहता है। इतना भयंकर ग्राह है कि उसके चुंगल में यदि कोई फंस जाए तो बचने वाला नहीं है। इसने स्नान करना शुरू किया और अपनी हथनियों को, अपने परिवार को नहलवाना शुरू किया। सूंड में पानी भर भर ऊपर डाल रहा है। उसे पता नहीं है कि कब क्या घटना होने वाली है। और उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस ग्राह चला और उसने आकर उस गजेंद्र का पैर अपने मुख में पकड़ लिया। जब ये इस गजेंद्र का पैर पकड़ा, और ऐसे वैसे नहीं पकड़ा, मजबूती से पकड़ा और खींच करके उस सरोवर के बीच में जहां गहराई ज्यादा थी वहां तक खींच के ले गया। लेकिन वाह, गजेंद्र भी कम नहीं ताकत वाला था। कहानी सुनते जाना। और एक बात मैं इशारा आपको कर दूं कि एक मत समझना किसी गजेंद्र और ग्राह की कहानी है। ये है सब हमारी और तुम्हारी ही कहानी। इसकी कहानियां सब हमारे अभाव से होकर गुजरती है। समझना, कहानी सुन लो पहले। जब ग्राह ने पैर पकड़ा तो ये भीतर तक ले गया, लेकिन गजेंद्र भी मत वाला था, ताकतवर था। 10,000 हाथियों का बल था। 10,000। अरे खींचा, जोर लगाया और ग्राह को किनारे ले आया। अब जब किनारे ले आया तो हाथी सोचने लगा, अब तो आ गया, पैरों पे खड़ा हो गया, किनारे आ गया, अब क्या करेगा ग्राह। और जहां जरा सा ढीला हुआ, चूंकि ये तो थल का प्राणी है और ग्राह तो जल का प्राणी है, उसकी तो ताकत पानी में और दूनी। जरा सा हाथी ढीला हुआ तो जोर लगाया, ग्राह ने फिर उसी जगह ले लिया। अब इस बार हाथी ने फिर दूना जोर लगाया, खींच के फिर किनारे लाया। फिर ग्राह ने जरा सा जोर लगाया, फिर भीतर। जब कई बार भीतर बाहर भीतर, परिवार वालों ने सोचा कि आज दादा को बड़ा मजा आ रहा है नहाने में। भाई भीतर जा, भीतर क्या होता है पता है? कहीं भीतर जाते हैं, कहीं बाहर आते हैं। बड़ा दादा बड़ा आज मजे में है।